स्टूडेंट अपेक्स क्लासेस गुलशन मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, अलजेब्रा का ही है, डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक। तो हम चलते हैं कि आखिर डिटरमिनेंट्स क्या है यानी सारणिक क्या है। तो डिटरमिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर ऑन मैट्रिक्स। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सारणिक एक संख्या है, सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित है, जो वर्ग आव्यूह से क्या है, संबंधित है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इफ ए इक्वल ए आई जे, यानी इस प्रकार का आव्यूह यम क्रॉस यम, यम क्रॉस यम, यानी यहाँ पे रो भी सेम रहेगा और कॉलम भी सेम रहेगा। देन डिटरमिनेंट्स इज डिनोटेड ए, यहाँ पे देख रहे होंगे मोड ए, तो मोड ए यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ए और ऐसे डेट ए एंड डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ए इक्वल, इस प्रकार से देखिए ए आई जे डिटरमिनेंट में है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है यदि ए इक्वल, जैसे कि दिया हुआ है ए बी सी डी, इस प्रकार से आव्यूह एक दिया हुआ है, तो सारणिक ए के सारणिक को कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे, ए के सारणिक को ऐसे लिखेंगे, ये आपका डिटरमिनेंट ए है इक्वल ए बी सी डी है ना, ए डिटरमिनेंट ए है, ये क्या है, डिटरमिनेंट ए द्वारा लिखा जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ ए इक्वल आपका 2 3 4 5 है, देन तब डिटरमिनेंट ए इक्वल क्या होगा, तो इसको 2 3 4 5 डिटरमिनेंट के अंदर ये डिटरमिनेंट का चिन्ह है, मोड का चिन्ह नहीं है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट मोड ए, मतलब सिर्फ इसे जो है ना डिटरमिनेंट ए ही पढ़ते हैं, मोड ए नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा जाता है। फिर नोट में देखिएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाई डेल्टा, यानी डिटरमिनेंट को यानी सारणिक को प्रायः डेल्टा से भी सूचित किया जाता है। दूसरा नोट देखिएगा यहाँ पे, देन वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी सारणिक का मान प्राप्त किया जा सकता है, सारणिक का मान प्राप्त किया जा सकता है। फिर तीसरा नोट में देखिएगा, इफ ए डेल्टा हैज ऑन रोज एंड ऑन कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इज एम, यानी बोल रहा है यहाँ पे यदि डेल्टा में यम पंक्ति तथा यम स्तंभ हो तो इसका कोटि होता है। अगर पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर समान हो, है ना, तो इसका ऑर्डर इस प्रकार होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल लिखे हैं A11, इसमें एक रो और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर एकदम 1 है, सेम है ना, ऑर्डर 1 ही है। ए आपका देखिए डेल्टा इक्वल A11 A12 A21 A22, ये डिटरमिनेंट में है, इसका भी ऑर्डर देखिए 2 ही है, मतलब इसमें भी देखिए 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये वर्ग ही है ना। अभी हम बताए थे इससे पहले कि सारणिक क्या होता है, तो सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है, तो ये हमेशा वर्ग आव्यूह से ही संबंधित होगा, कभी भी रहेगा तो ऑर्डर ही रहेगा, ऑर्डर पेयर ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसका मतलब है ना कि A11 जो देख रहे हैं आप, A11 मतलब यानी पहला रो और पहला कॉलम, ऐसा तो पहले भी बता चुके हैं मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ये 3 और 3 है ना, ऑर्डर आपका कोटि आपका 3 हो गया। फिर इस प्रकार से डेल्टा बराबर ये आपका देखिए 5 है, तो इसमें ऑर्डर कितना है, सिर्फ एक ही है यानी 5 है, 5 नहीं लिखना है, ऑर्डर यानी ये रो में भी 5 ही है और कॉलम में भी 5 है, तो एक ही है ना, यानी ऑर्डर 1 है। यहाँ पे देखिए डेल्टा इक्वल आपका दिया हुआ है 2 5 6 7, तो यहाँ भी ऑर्डर आपका क्या है
2 5 6 7, यानी यहाँ 2 6 और 5 7, तो यहाँ भी ऑर्डर आपका 2 ही है। यहाँ ऑर्डर कितना है तो 3 है। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट नोट में है इन डिटर्मिनांट में, यानी डिटर्मिनांट में क्या होता है तो नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है हमेशा। फिर देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे, पॉइंट है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट्स। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट, यानी प्रथम कोटि के सारणिक कैसे प्राप्त करते हैं वो देखिए आप। यहाँ पे देखिए डेल्टा इक्वल इस प्रकार से देखिए दर्शाया हुआ है। एक A11 ये आपका दिया हुआ है, ये अवयव है, एलिमेंट है, ये डिटर्मिनांट का चिन्ह है। मोड नहीं, डिटर्मिनांट बोलेंगे हमेशा, यहाँ पे डिटर्मिनांट ही बोला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे A11 है, जो रहेगा वही आपका ऑर्डर निकलेगा। यहाँ पे ऑर्डर नहीं, ऑर्डर यानी डिटर्मिनांट का ऑर्डर वैल्यू निकलेगा, यानी मान निकलेगा, सारणिक का मान निकलेगा। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे डेल्टा इक्वल आपका डिटर्मिनांट 5, डिटर्मिनांट 5, तो डिटर्मिनांट 5 यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डिटर्मिनांट 5, तो 5 ही आपका देखिए उसका वैल्यू निकला डिटर्मिनांट का। फिर देखिए डेल्टा इक्वल आपका डिटर्मिनांट -5 है, तो इसका भी आपका डिटर्मिनांट वैल्यू आपका जो सारणिक का मान होगा वो -5 ही होगा।